मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 भर्ती को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ गए, जो 2010 से लेकर 2023 तक लगातार धुआंधार जो परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे गए हैं बार बार, उन सभी क्वेश्चन के आज की इस वीडियो में संपूर्ण संग्रह करने वाले हैं। 100 प्रश्न करेंगे आज की इस वीडियो में बहुत ही कम समय में। तो चलिए फिर देर न करते हुए सेशन को फटाफट से डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले आप उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से क्लास को फटाफट से आप लाइक करेंगे, ताकि हम लोग आगे की ओर सेशन को बढ़ाएंगे। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सभी प्रश्न आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को लिखते चलेंगे। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, अंतिम नवाब कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इंग्लैंड के जेम्स थॉमस के राजदूत सर थॉमसरो किस वर्ष भारत आए थे? सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1615, यानी ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, किसे आल्बर्ग जो है गोवा प्राप्त किया था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, गोवा प्राप्त किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर बीजापुर याद रखेंगे, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न पूछे गए प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे, 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया था। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ गए हैं। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद रखेंगे किसने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है, मराठा ने याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। और चलिए 6 नंबर आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के जो समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, लाहौर की संधि याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। और चलिए 7 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, सुगौली की जो संधि है ये कब हुई थी? तो याद रखेंगे सुगौली की संधि कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1716 मार्च याद रखेंगे, 1716 मार्च याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे? बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मालवा में याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, अंग्रेज़ों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसने दी थी? तो सभी लोग याद रखेंगे, प्रथम जो फैक्ट्री है स्थापना करने की अनुमति किसने दी? याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम से, यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे 2 व्यक्ति कौन थे?
जिन्होंने विश्वासघात किए हुए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मीर जाफर एवं राय दुर्लभ। याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। याद रखेंगे बहुत बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए 12 नंबर सवाल है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है कब लागू करने का कारण क्या था? लागू करने का कारण क्या था बताएंगे सभी लोग फटाफट से। लागू करने का जो कारण था सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे इनका जो देहांत है ये कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन 9 मई 1858, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन को फटाफट से लाइक करेंगे सभी लोग, ताकि आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे नाना साहेब। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोग याद रखेंगे बहुत ही कम समय में आज के इस क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे। फटाफट रिवीजन आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न। 1857 की क्रांति ने निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? तो सभी लोग याद रखेंगे भाग नहीं लिया था किस वर्ग ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे मध्यम वर्ग ने। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक के लेखक कौन थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे अशोक मेहता, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। विश्व का इतिहास का जो झलक के रचयिता कौन थे? तो याद रखेंगे विश्व के इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो सभी लोग याद रखेंगे सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए प्रश्न 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है ये कब पारित हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे ये कब पारित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1856, याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखेंगे। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। मौर्य काल के शासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखेंगे मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन प्राकृत भाषा, ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताएंगे सभी लोग अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है
तो याद रखेंगे भूमि का अभिप्राय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। बहुत बार आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आप सभी लोग रोज़ाना क्लास से जुड़िए, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेकर आने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, सुबह में 7 बजे क्लास दिया जाता है हिंदी की, और शाम में 7 PM में क्लास दिया जाता है, और 9 बजे आप लोग को क्लास दिया जाता है। 3 क्लास से आप सभी लोग हमेशा जुड़े रहेंगे कि इस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और चलिए 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किस मौर्य शासक की हत्या जो है उसके सेनापति द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्जामों में प्रश्न पूछे गए यहाँ से। और चलिए 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है ये क्या थी? तो याद रखेंगे अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का ब्राह्मी लिपि, याद रखेंगे ब्राह्मणी ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, बिहार SSC, SSC GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो याद रखेंगे सबसे लंबा कौन सा अभिलेख है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, याद रखेंगे 7वां अभिलेख, याद रखेंगे। कलिंग का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे। नमक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखेंगे नील दर्पण नमक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों दीपबंधु जो है मित्र, इनके द्वारा दीपबंधु मित्र, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर प्रश्न है, निकोला कोटी नामक जो है इटावली जो यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो याद रखेंगे किसके शासनकाल में यात्री भारत आए थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देवराय प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी लोगों को याद रखना है। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का समय अवध के जो नवाब थे यह कौन थे? तो याद रखेंगे अवध के जो नवाब थे ये कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आप सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा वाजिद अली शाह, याद रखेंगे ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, HYSIS नामक उपग्रह का जो प्रक्षेप किस यान से किया गया था? तो सही लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप लोग को बता दें दोस्तों कि चंद्रयान से इस बार एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न कोई ना कोई शिफ्ट में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप सही लोग चंद्रयान के मात्र 20 मिनट का एक वीडियो है जो कि 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, यानी 2008 से लेकर 2023 तक जो भी चंद्रयान के प्रश्न आएंगे तो मात्र उस वीडियो से अलग एक भी प्रश्न आप लोगों को अलग नहीं आएगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। सभी लोग याद रखेंगे तो उस वीडियो को जाकर सही लोग वॉच कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, रट जाइएगा सभी लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी PSLV C43, याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न 33 नंबर पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में, ऑस्ट्रेलियाई जो है ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? तो याद रखेंगे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन ए। बहुत बार पूछा जा चुका है
और चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल शिवहर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितना राशि जो है दिया जाता है? यानी अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितना राशि का दिया जाता है? तो सही लोग याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम से है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एक न एक पेपर आप लोगों को पेपर में जरूर छापेगा ही छापेगा। सभी लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए अंतरा जे जो है परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो याद रखेंगे अंतरा जे का परिषद का सदस्य नहीं होता है राज्यपाल, राज्यों का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सभी लोगों को याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन राज्यपाल इज द करेक्ट आंसर है। राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोगों को फटाफट से जवाब देना है। बिहार धारणीय विकास के संबंध बोर्ड है, याद रखेंगे संबंधित वर्ड है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए है राइट आंसर। योजना और विकास विभाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सही लोग बताएंगे फटाफट से, उस समय नेता कौन थे दरभंगा किसान आंदोलन के? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जिनका ऑप्शन आ रहा है बी, स्वामी विद्यानंद, राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे स्वामी विद्यानंद, याद रखना है सही लोग को। और चलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? आइटम, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आइटम है? राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, खाद्य और पेय, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए क्लास क्वेश्चन अगर आप लोग को अच्छे लगे तो क्लास को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 40 नंबर, सभी लोग देखेंगे, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सा समिति बनी थी? तो याद रखेंगे सही लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर समिति इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से जीके जीएस का बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, लिया गया प्रश्न है। और चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है किससे संबंध है? तो सही लोग याद रखिएगा, इसका जो संबंध है ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, संविधान संशोधन से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग रोजाना क्लास से जुड़ेंगे, बिना मेहनत के आप लोग को कुछ भी नहीं दोस्तों, सभी लोग रोजाना मेहनत कीजिए, आप लोग को बहुत ही जल्द एग्जाम का डेट जारी होने वाला है। चलिए बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सा है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल गंडक परियोजना, याद रखना है आप सभी लोग को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। एड्स रोग का जनक कौन है? याद रखेंगे एड्स रोग का जनक है एक क्या होता है? याद रखिएगा जनक एक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग को याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन विषाणु होता है, याद रखिएगा विषाणु। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट जो किसे संक्रमण का दर्शाता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग को रखना है याद। और अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।